यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम निकालेंगे भजन संहिता किताब 91 अध्याय उसका 14 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा है। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। अपने यहाँ देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा करके। तो आज जो है हमारे जीवन को कौन सी बातें जो है पकड़ करके रखी हैं, जो हमारे जीवन को जो है प्रभु में बढ़ने से आगे रोक रही हैं, जो हमारे जीवन को इस संसार में आशीषित या उन्नत जीवन जीने से रोक रही हैं, उन बातों से परमेश्वर जो है आज हमको छुड़ाने के लिए क्या है तैयार है। और जब हम छूट जाएंगे उन बातों से जो है तो है वो हमको क्या करेगा, ऊंचे स्थान में रखेगा। इसलिए आज हमको बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में ध्यान दें कि कौन सी बातें हैं जो हमको आज प्रभु में आगे बढ़ने से रोकती है, और उसके लिए जो है हम प्रार्थना करें। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को उसके सामने मान लें तो हमको क्षमा करने और सब अधर्म से क्या है शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। तो परमेश्वर आज हमारे पापों को जो है क्षमा करेगा और हमको जो है सब अधर्म से जो है धो के शुद्ध करेगा, और हमारे जीवन को इस संसार में एक आशीषित और एक उन्नत जीवन देगा। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम अपने जीवन में जो है अपने अपराधों को जो है मानना सीखें। कई बार हम जो है अपने अपराधों को मानते नहीं हैं, जिसके कारण वह हमारे जीवन में क्या है बना रहता है। हम देखते हैं किस प्रकार से आदम हवा ने भी जो है अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं किया, और उन्हें जो है देखते हैं हम अदन की उस वाटिका से वंचित होना पड़ा। लेकिन जो है यदि वे स्वीकार करते तो हो सकता है परमेश्वर उनके लिए और कुछ बेहतर करता, लेकिन वे जो है अपनी गलती को जो है मानने को जो है तैयार ही नहीं थे। लेकिन जिस प्रकार से हम देखते हैं उड़ाव पुत्र के विषय में कि उड़ाव पुत्र भी जो है अपने घर को जो है छोड़ के जा चुका था, मनमानी जीवन जिया, और लेकिन जब उसने अपनी गलती को स्वीकार करके वापस अपने पिता के पास आया तो हम देखते हैं उसका पिता उसको घर से भगाया नहीं, लेकिन उसको गले लगाया और उसको जो है स्वीकार किया, और जिस स्थान को उसने छोड़ के गया था उस स्थान में जो है फिर से उसको खड़ा किया। तो कहने का मतलब ये कि आज हमको अपनी गलतियों को मानना बहुत ज़रूरी है। जब हम अपनी गलतियों को मानेंगे तभी परमेश्वर हमारे जीवन को क्या कर सकता है, उन पापों से बाहर निकाल सकता है और जो है हमको आज़ाद कर सकता है, और इस संसार में और आने वाले संसार में भी जो एक आशीषित जीवन जो है दे सकता है। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। अपने आँखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेस लॉर्ड प्रभु जी, आपने अपने वचनों के द्वारा बोला बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपको प्रभु जी महिमा देते हैं। आपने अपने वचनों के द्वारा प्रभु जी बोला, उसके लिए प्रभु जी विशेषकर प्रभु जी मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ जिसका नाम नेहम्याह है प्रभु जी, और इनके जीवन में प्रभु नीचे प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर ये जब गलती करते हैं प्रभु तो अपने गलतियों को मानते नहीं है, लेकिन उसको दूसरे ऊपर थोप देते हैं, जिसके कारण इनका पारिवारिक प्रभु जीवन प्रभु जी धीरे धीरे करके प्रभु बर्बादी की और प्रभु जा रहा है। प्रभु इस भाई के तो सुधीले पिता परमेश्वर अपनी गलतियों को मानना सीखें, और प्रभु जी आपसे और प्रभु जी जिनके विरुद्ध में पाप करते हैं या गलती करते हैं उनसे भी क्षमा मांगना सीखें। ऐसा अनुग्रह कर प्रभु जी होने दे पिता परमेश्वर। मैं इस वक्त उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने जीवन में अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं, जिसके कारण परिवार में प्रभु जी तनाव दबाव प्रभु जी बना रहता है। जैसा आपका वचन कहता है एक दूसरे के सामने अपने अपराधों को मान लो, कहता है प्रभु जी हाँ प्रभु होने दे प्रभु जी आपके लोग प्रभु एक दूसरे के सामने अपने जो है गलतियों को मानना प्रभु जी सीखने पाए, स्वीकार करने पाए प्रभु जी, और आपके सम्मुख भी प्रभु अपनी गलतियों को मानने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह कर और प्रभु जी का आच्छाद जीवन जीने पाए प्रभु जी, ऐसा अनुग्रह कर। विशेषकर मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रभु जी एक लंबे समय से प्रभु जी श्वास से संबंधित कुछ बीमारियां हैं इनको प्रभु जी, विशेषकर प्रभु जी हाँ प्रभु इनके प्रभु जी फेफड़े में प्रभु कुछ इन्फेक्शन है प्रभु जी, जिसके कारण इनको सांस लेने में प्रभु दिक्कत होता है प्रभु जी। इसी वक्त चंगा करने वाली सामर्थ प्रभु सिर से लेकर पैर तक यीशु के नाम से इस वक्त बहने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु इस वक्त प्रभु मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करने वाले हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे वे जिस भी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं इसी वक्त प्रभु जी उनके जीवन में अनुग्रह कर प्रभु जी, और प्रभु जी तेरी चंगा करने वाली सामर्थ प्रभु जी इनके शरीर में प्रभु जी यीशु के नाम से प्रभु जी यीशु के नाम से इस वक्त प्रवेश करने पाए, और जिस भी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु तो उसको स्वीकार कर प्रभु तेरी महिमा के लिए सारी आदर सारी मत तुझको देते हैं। तूने प्रार्थना सुना, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद साथ इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।